Welcome to Shanti Kunj online classes. From now on, I will teach you English. So let's start with our chapter 2, that is never be greedy. इसका मतलब है greedy का मतलब होता है लालची, तो हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए. तो हम जानते हैं स्टोरी में ऐसा क्या है और किसने लालच किया. चलिए. High up among the mountains of Japan, once there lived an old man. जापान में जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर बहुत ऊंचाई पर एक ओल्ड बुजुर्ग इंसान रहते थे. He was not happy because his wife was older than him and she had very bad temper. Bad temper का मतलब है कि उनको बात बात पे गुस्सा आ जाता था. ठीक है. तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे. She always kept shouting at him. वो हमेशा गुस्सा करती रहती थी, चिल्लाती रहती थी. The poor man had only one friend, a tame sparrow. और जो बुजुर्ग थे उनके पास सिर्फ एक ही दोस्त था जो कि उनका स्पैरो था. His wife abused and ill-treated even that little bird. लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो हमेशा उनकी जो चिड़िया थी यानी स्पैरो उसको हमेशा अब्यूज़ करती थी, उसको परेशान करती थी. One day the old man was off to the fields. एक दिन बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो बाहर मैदान में निकल गए. His wife was at her wash tub. तो जो उनकी बीवी थी वो कुछ काम कर रही थी. She made some starch and she put it in a wooden bowl to cool. उन्होंने कुछ खाने के लिए बनाया और उसको एक वुडन बॉल यानी कि लकड़ी का बना हुआ कटोरी उसमें रख दिया ठंडा होने के लिए. द पेट स्पैरो मेड अ हार्टली मील ऑफ इट. अब जो स्पैरो था उसको क्या था, भूख लग रही थी, तो उसने क्या किया, उसको खा लिया. द ओल्ड वुमेन कट ऑफ द टिप ऑफ बर्ड्स टंग विद अ पेयर ऑफ सीजर. ये सब देखिए जो बुजुर्ग महिला थी उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उस चिड़िया की जो जीभ थी उसको टिप को काट दिया था. That will teach you a lesson. और गुस्से में कहा कि इससे तुम्हारा सबक मिलेगा. She shouted, now be off and never come back. और कहा अब यहाँ से चले जाओ और कभी लौटकर मत आना. When the old farmer returned, he was very sad and angry with his wife. जब बुजुर्ग जो किसान थे वापस लौट कर आए तो उन्होंने जो भी देखा उससे वो बहुत दुखी हुए और उनको गुस्सा आई अपनी पत्नी पर. The two quarreled far into the night. Quarrel का मतलब होता है एक दूसरे से बहस करना, और वो दोनों रात भर जो है बहस करते रहे, उनका झगड़ा होता रहा. The man had no cheek or child to cheer his sad heart. तो जो बुजुर्ग इंसान थे उनके पास कुछ भी नहीं था जिसको अपनी बात कह के वो अपने मन की बात कह के थोड़ा शांत हो सके. Several months later, the old farmer was up in the mountains. कुछ महीनों के बाद जो किसान थे बुजुर्ग वो पहाड़ों की तरफ चले गए. He saw his old sparrow who chirped. Good morning. उन्होंने क्या देखा, जो उनका पुराना स्पैरो यानी कि जो चिड़िया थी वो क्या उसने कहा गुड मॉर्निंग. उनको देखकर विश किया. It could now speak as humans do. ये देखकर उनको ये लगा कि ये जो मेरी चिड़िया है वो इंसानों की तरह बोल सकती है. It had a wife and 2 daughters. और स्पैरो की एक पत्नी भी थी और उसकी 2 daughters भी. They lived in a bamboo house in the middle of a garden. और वो सभी एक बैम्बो हाउस बना लिया था जिसमें जो कि एक गार्डन के मिडल में था और वो वहीं रहते थे. The sparrow took the old man to his house and offered him candy and custard to eat and several cups of tea to drink. तो जो स्पैरो था, चिड़िया जो थी, वो उस बुजुर्ग इंसान को अपने घर ले गई और साथ में वहाँ पर उनको खाने के लिए कैंडी और कस्टर्ड दिया और कई सारे कप्स ऑफ टी पीने के लिए. One day it brought 2 baskets. एक दिन वो 2 बास्केट यानी टोकरियाँ लेकर आए. One heavy and the other light. जिसमें एक बहुत भारी थी और एक बहुत ही हल्की थी. It requested the old man to accept one as a parting gift. तो जो स्पैरो था उसने कहा कि आपको इसमें से एक लेना है और ये हमारे
इतने लंबे वक्त बाद मिलने की खुशी में मैं आपको दे रहा हूँ और आप अभी घर जा रहे हैं। द ओल्ड मैन वॉज नॉट ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब है उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था। ही चूज द लाइट वन। और उन्होंने जो हल्की वाली टोकरी थी उसको ले लिया एंड टुक लीव ऑफ हिज होस्ट बैक होम। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज एडवेंचर। और जब वो वापस घर गए तो इन सब के बारे में अपनी पत्नी को बताया। दे ओपन द बॉक्स। इट कंटेन अ पर्स दैट वॉज ऑलवेज फुल ऑफ मनी एंड सो मैनी ज्वेल्स। दे बिकम रिच। तो जब उन्होंने उस टोकरी में रखे बॉक्स को खोला तो उसमें एक पर्स था जिसमें बहुत सारे पैसे और हमेशा ज्वेलरी जो है प्रेजेंट थी। और इस तरह से वो दोनों अमीर हो गए। नाउ द ओल्ड वुमन ऑल्सो डिसाइडेड टू गो टू द स्पैरो टू गेट अ प्रेजेंट। द स्पैरो फैमिली वॉज नॉट प्लीज टू सी द क्रूअल वुमन। दे नो वॉट शी हैड टू कम। तो जब उस बुजुर्ग महिला ने देखा कि इतना सारा पैसा और ज्वेलरी मिली है तो उसके मन में लालच आ गया और वो उस स्पैरो जो थी उसके पास गई उससे मिलने के लिए ताकि उन्हें भी कोई गिफ्ट मिले। और जो स्पैरो फैमिली थी उनके आने से खुश बिल्कुल नहीं थी। प्लीज नॉट प्लीज का मतलब है कि वो खुश नहीं थे उनको देखकर। दे न्यू वॉट शी हैड कम फॉर। उन्हें पता था कि वो किस लिए आई हैं। दे ऑल्सो टोल्ड हर टू चूज वन ऑफ द टू बास्केट। शी चूज द हैवी वन एंड रिटर्न टू हर कॉटेज वेरी एक्साइटेडली। जब वो वहाँ थी तो उनको भी 2 टोकरियाँ दी गई। तो उन्होंने कौन सी टोकरी चुनी होगी? हैवी वाली यानी भारी वाली। और वो खुशी खुशी उसको लेकर वापस आ गई। शी टूर ऑफ द लिड। घर आकर उन्होंने जो बॉक्स था उसकी लिड उसको खोल दिया। बट इंस्टेड ऑफ ज्वेल्स अ होस्ट ऑफ जाइंट वेब्स फ्लू आउट एंड स्टंग हर। पर उसमें जैसा उन्हें लगा था कि बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी होगी वैसा कुछ नहीं था। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े ततैया थे जो बॉक्स खुलने की वजह से बाहर निकले और उन्होंने जो बुजुर्ग महिला थी उसको खूब डंक मारा। शी डाइड। और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। द ओल्ड फार्मर अ वेल्थी विडोअर अडॉप्टेड अ सन टू कम्फर्ट हिम इन ओल्ड एज। अब जो ओल्ड फार्मर थे उन्होंने वो विडोअर का मतलब होता है जिसकी पत्नी नहीं रहती है। ठीक है। तो जो ओल्ड फार्मर थे वो वेल्थी थे यानी कि उनके पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया। ठीक है। ही ऑलवेज पॉइंटेड आउट टू द बॉय द डेंजर्स ऑफ ग्रीड। और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जिस लड़के को उन्होंने अडॉप्ट किया है वो लालच में ना पड़े। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें एक बात समझ में आती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो आप सबको ये सीख लेनी है, कभी किसी चीज़ का लालच नहीं करना है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसे पढ़ें और खूब सारा एंजॉय करें। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।